एक घना जंगल था, जहाँ के सन्नाटे को केवल पक्षियों की चहचहाहट या हवा की सरसराहट ही तोड़ती थी। इसी जंगल के बीचों बीच दो छोटे छोटे घर बने हुए थे। ये घर दो बहनों के थे, विमला और कमला। दोनों बहनों की किस्मत एक जैसी थी। दोनों के पति अब इस दुनिया में नहीं थे। अपना पेट पालने के लिए बड़ी बहन विमला रोज सुबह जंगल से सूखी लकड़ियां चुनती और उन्हें शहर के बाजार में बेचती थी। छोटी बहन कमला के पास दो गायें थीं, जिनका दूध निकालकर वह पास के गांव में बेचती थी। एक दिन जब विमला बाजार से लकड़ियां बेचकर आ रही थी, तभी उसकी नजर कमला की झोपड़ी पर पड़ी। कमला अपनी गायों को सहला रही थी और उनके दूध से भरे घड़े को बड़े आराम से साफ कर रही थी। उसके कपड़े साफ थे और चेहरे पर थकान की जगह एक हल्की संतुष्टि थी। देखो जरा, कितना आराम है इसको। बस बैठी रहती है और गाय दूध देती रहती है। एक लकड़ी तोड़ने नहीं जाना पड़ता इसे, न ही धूप में जलना पड़ता है, और फिर भी मुझसे ज़्यादा कमाती है। यह सोचकर उसका मन कसैला हो गया। उसने अपनी झोपड़ी में जाकर एक सूखी रोटी निकाली और उसे पानी के साथ खाने लगी। थोड़ी देर बाद कमला ने अपने घर का काम निपटाया। वह भी थकी हुई थी, लेकिन विमला की तुलना में उसकी थकान कम थी। उसने देखा कि विमला अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। ये विमला भी ना हमेशा रोती रहती है। क्या मुश्किल है लकड़ियां तोड़ना, जंगल में तो मुफ्त में मिलती है। और मैं इन गायों को खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, गोबर उठाओ, बीमार पड़ जाई तो रात रात भर जागो। कौन समझता है मेरी मेहनत। उसने जानबूझकर जोर से अपनी गायों से बात करना शुरू किया। हाँ रे मेरी गौरी, तू कितनी प्यारी है। तू ना होती तो मेरा क्या होता। कुछ लोग तो बस मुफ्त की चीजें उठाकर पैसे कमाते हैं, पर तेरी मेहनत का दूध कोई मुफ्त नहीं देता। विमला ने यह सुना तो उसका खून खौल गया। वह खड़ी हो गई और कमला की ओर तेवर कसकर देखने लगी। किसको ताना मार रही है तू कमला? मुफ्त की चीज़ें, ये लकड़ियाँ तोड़ना और इन्हें ढोना अगर मुफ्त है तो तू एक दिन करके दिखा। तेरी हड्डियाँ ना टूटे तो कहना। और तू क्या समझती है विमला, इन गायों को पालना आसान है। इनसे मेरा भी पेट भरता है और इन्हें भी पेट भरता है। तेरे जैसा नहीं है कि बस जंगल को उजाड़ती फिरे। जंगल को मैं उजाड़ती हूँ? अगर मैं लकड़ियाँ ना तोड़ूं तो चूल्हा कैसे जलेगा? शहर वाले क्या खाएंगे? और तू कौन सा महान काम करती है? जानवरों का झूठा दूध बेचकर बड़ी बन रही है। तो क्या हुआ, दूध तो शुद्ध होता है, कम से कम किसी का पेट तो भरता है। तेरी लकड़ियां कौन सा पेट भरती है, बस आग ही तो जलाती है। उनकी आवाजें तेज होती गईं और जंगल के सन्नाटे में गूंजने लगी। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और जंगल में अंधेरा गहराने लगा था। वे दोनों एक दूसरे को कोसते हुए अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस गईं, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या और क्रोध की आग धधक रही थी। यह उनकी रोज की कहानी थी। सुबह से शाम तक अपने अपने काम में व्यस्त रहने के बाद रात को उनकी थकान और खींच एक दूसरे पर निकलती थी। वे भूल चुकी थीं कि वे सगी बहनें हैं जो एक दूसरे का सहारा बन सकती थीं। उनके बीच ईर्ष्या की एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी जो उन्हें एक दूसरे से दूर कर रही थी। जंगल के पेड़, नदियां और हवा उनकी रोज की लड़ाइयों की मूक साक्षी थीं। हर पत्ता, हर कंकर मानो उनकी कटुता को महसूस करता था। विमला और कमला की यह दुश्मनी किसी एक दिन में नहीं बनी थी। इसकी जड़ें उनके बचपन से ही मजबूत हो रही थीं। उनके माता पिता गरीब थे और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को जीवन की मुश्किलों से जूझना सिखाया था। लेकिन अनजाने में उन्होंने बेटियों के बीच तुलना की एक हल्की सी चिंगारी छोड़ दी थी। विमला को हमेशा कमला से ज्यादा जिम्मेदारियां दी गई थीं क्योंकि वह बड़ी थी, जबकि कमला को छोटी होने के कारण थोड़ा अधिक प्यार और छूट मिलती थी। विमला को लगता था कि उसे ज्यादा काम करना पड़ता है और कमला को कम मेहनत में ज्यादा तारीफ मिलती है। माँ, कमला को क्यों नहीं कहती लकड़ियाँ लाने को? मैं ही क्यों जाऊँ बार बार? बेटा, तू बड़ी है ना, कमला अभी छोटी है, थक जाएगी। कमला को लगता था कि विमला हमेशा उसे आदेश देती है और उसे कभी खेलने नहीं देती। पिताजी, विमला हमेशा मुझे डांटती है, कभी बाहर खेलने नहीं देती। बेटा, वह तेरी भलाई के लिए कहती है।
वो बड़ी है ना। ये छोटी छोटी बातें समय के साथ उनके अवचेतन मन में बैठती गईं और ईर्ष्या का बीज बन गई। पतियों के निधन के बाद जब उन्हें अकेले ही अपना गुजारा करना पड़ा, तो ये बीज अंकुरित होकर कड़वे वृक्ष में बदल गए। एक दोपहर जब विमला लकड़ियां तोड़ने के लिए जंगल में गहरी उतर गई थी, उसे एक हिरण का बच्चा जख्मी हालत में मिला। उसका पैर टूट गया था और वह दर्द से कराह रहा था। विमला का हृदय थोड़ा दयालु था। उसने हिरण के बच्चे को उठाया और अपनी झोपड़ी की ओर ले चली। कमला, जो अपनी गायों को पानी पिला रही थी, ने विमला को हिरण के बच्चे के साथ आते देखा। अरे वाह, आज तो बड़ी दया आ गई तुम्हें। क्या इस हिरण को भी बेचोगी क्या बाजार में? विमला, जो पहले ही दर्द और चिंता में थी, कमला के इस ताने से आग बबूला हो गई। तेरी तरह पत्थर की नहीं हूँ मैं। एक जानवर दर्द में है और तुझे मजाक सूझ रहा है? जा अपना दूध बेच और मेरे काम में टांग मत अड़ा। हाँ हाँ, मैं तो पत्थर की हूँ, कम से कम मेरे पास काम तो है। तेरी तरह फालतू चीजें इकट्ठा करके नहीं घूमती। विमला ने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे अपनी झोपड़ी में घुस गई। उसने हिरण के बच्चे के पैर पर पट्टी बांधी और उसे घास और पानी दिया। अंदर ही अंदर वह कमला की बातों से दुखी थी। कोई क्यों नहीं समझता कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थकती हूँ, मुझे भी दर्द होता है, पर इस कमला को बस ताने मारना है। उसी शाम कमला की गाय जमुना अचानक बीमार पड़ गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और सुस्त पड़ गई। कमला बहुत परेशान हुई। यह उसकी कमाई का मुख्य साधन था। मेरी प्यारी जमुना, तुझे क्या हो गया? अगर तू ठीक नहीं हुई तो मेरा क्या होगा? उसे याद आया कि पास के गांव में एक वैद्य रहता है जो जानवरों का इलाज करता है, लेकिन गांव तक जाने में बहुत समय लगता और रात भी हो चुकी थी। तभी उसे विमला के पास एक जड़ी बूटी के बारे में याद आया जो जानवरों के पेट दर्द में काम आती थी। विमला अक्सर जंगल से ऐसी जड़ी बूटियां लाती थी। कमला असमंजस में पड़ गई। क्या वह विमला से मदद मांगे? नहीं, मैं विमला के पास नहीं जाऊंगी। वह तो खुश होगी कि मेरी गाय बीमार हो गई। वह मुझे कभी कुछ नहीं देगी। उसने पूरी रात जमुना के पास बैठकर गुजारी, लेकिन जमुना की हालत बिगड़ती जा रही थी। सुबह होते ही कमला ने हार मान ली। उसने हिचकिचाते हुए विमला की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। विमला, क्या तुम अंदर हो? विमला ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था, लेकिन कमला की उदासी देखकर वह थोड़ी हैरान हुई। क्या है? सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही है? मेरी जमुना, वह बहुत बीमार है। उसने कुछ खाया पिया नहीं है। मुझे लगा तुम्हें शायद कोई जड़ी बूटी पता हो। विमला ने पहले तो उसे घूर कर देखा। उसके मन में आया कि वह कहे, जाओ, मुझे क्या? लेकिन फिर उसे रात में हिरण के बच्चे की पीड़ा याद आई। उसने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैंने एक जड़ी बूटी देखी थी जो शायद काम आ सकती है। चल दिखा अपनी गाय। कमला को विश्वास नहीं हुआ। विमला, जिसने कभी उससे सीधे बात नहीं की थी, आज उसकी मदद करने को तैयार थी। वे दोनों कमला की झोपड़ी में गईं। विमला ने जमुना को देखा, उसके पेट पर हाथ फेरा और फिर जंगल में जाकर एक विशेष प्रकार की पत्ती तोड़ लाई। उसने उसे सिलबट्टे पर पीसा और जमुना को खिलाया। कुछ ही घंटों में जमुना ने थोड़ा उठने की कोशिश की और धीरे धीरे चारा खाना शुरू कर दिया। कमला की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। विमला, तुमने मेरी गाय को बचा लिया। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। विमला ने बस हल्का सा सिर हिलाया। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके अंदर भी एक अजीब सी शांति महसूस हुई। किसी की मदद करके उसे अच्छा लगा था। ये छोटी सी घटना उनके बीच की बर्फ को पिघलाने की एक छोटी सी कोशिश थी, लेकिन ईर्ष्या की परतें इतनी मोटी थीं कि एक बार में सब कुछ नहीं बदल सकता था। जमुना के ठीक होने के बाद वे फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौट आईं। कमला ने फिर से विमला को ताने देने शुरू कर दिए और विमला ने भी फिर से उसे खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। जंगल ने यह सब देखा और मौन रहा। उसने प्रतीक्षा की, उस पल की जब कोई बाहरी शक्ति इन दोनों के हृदय में भरे द्वेष को हमेशा के लिए मिटा सके। जंगल में एक और दिन ढल रहा था।
सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं, जिससे एक जादुई दृश्य बन रहा था। इसी समय जंगल के रास्ते पर एक वृद्ध साधु बाबा दिखाई दिए। उनकी चाल धीमी थी, चेहरे पर शांति और आंखों में गहरा ज्ञान झलकता था। वे कई दिनों से यात्रा कर रहे थे और अब बहुत थके हुए और भूखे थे। उन्होंने दूर से दो झोपड़ियों को देखा और सोचा कि शायद वहां उन्हें कुछ भोजन और आश्रय मिल जाए। सबसे पहले वे विमला की झोपड़ी के पास पहुंचे। विमला अपनी लकड़ियां बेचकर लौट चुकी थी और अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी आग जलाकर रोटी सेक रही थी। उसके चेहरे पर रोज की तरह थकान और खींच थी। बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? विमला ने साधु बाबा को सिर से पैर तक देखा। उसके मन में आया कि यह कोई भिखारी है जो मुफ्त का खाना मांग रहा है। बाबा, यहाँ खुद के लिए मुश्किल से 2 रोटी का जुगाड़ होता है, कहाँ से दूँ आपको? जाओ, आगे जाओ, दूसरी झोपड़ी में जाओ, वहाँ दूध की नदियाँ बहती है, शायद वो कुछ दे दे। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। वे बिना कुछ और कहे आगे बढ़ गए। विमला ने उन्हें जाते हुए देखा और फिर अपनी रोटी सेकने लगी। साधु बाबा अब कमला की झोपड़ी के पास पहुंचे। कमला अपनी गायों को चारा डाल रही थी। बेटी, मैं एक राहगीर हूँ, बहुत थका हुआ और प्यासा हूँ। क्या मुझे एक लोटा दूध और थोड़ा आश्रय मिल सकता है? कमला ने साधु बाबा को देखा। उसके मन में भी वही विचार आया जो विमला के मन में आया था। बाबा, मेरे पास फुर्सत नहीं है। इन गायों की सेवा करनी पड़ती है और इन्हें चारा देना पड़ता है। मेरे पास इतना दूध नहीं है कि राहगीरों को बांटती फिरूं। उस लकड़ी वाले के पास जाओ, उसके पास तो बहुत पैसा है, मुफ्त की लकड़ियां बेचती है। साधु बाबा ने एक बार फिर मुस्कुराया। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वे समझ गए कि इन दोनों बहनों के दिलों में नफरत और ईर्ष्या कितनी गहराई तक बैठी है। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई। ठीक है बेटी, तुम्हारी भी जैसी इच्छा, मैं कहीं और देख लूंगा। साधु बाबा जंगल में थोड़ी दूर हटकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं, साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक चमत्कार किया। उन्होंने जंगल में ऐसे संकेत छोड़े जिससे दोनों बहनों को यह लगे कि आज उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। विमला अपनी लकड़ियां तोड़ने जंगल में गई, लेकिन उसे एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। सारे पेड़ हरे भरे थे और जो सूखी थीं, उन पर कोई अदृश्य शक्ति ने पर्दा डाल दिया था। वह घंटों भटकती रही, लेकिन उसकी टोकरी खाली ही रही। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे एक भी लकड़ियाँ क्यों नहीं मिल रही है? उधर कमला जब अपनी गायों का दूध निकालने बैठी तो उसकी गायों ने दूध देना बंद कर दिया था। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन घड़ा खाली रहा। मेरी गौरी, मेरी जमुना, तुम्हें क्या हो गया? तुम दूध क्यों नहीं दे रही हो? अगर तुम दूध नहीं दोगी तो मैं क्या बेचूंगी? कैसे गुजारा होगा? दोनों बहनें घबराकर अपनी अपनी झोपड़ियों से बाहर निकलीं। उनके चेहरे पर चिंता और डर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तभी उन्होंने देखा कि साधु बाबा उनके बीचों बीच एक पत्थर पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। बाबा, यह क्या हो गया है? मेरी लकड़ियाँ क्यों नहीं मिल रही है? और मेरी गायें दूध क्यों नहीं दे रही हैं? क्या यह सब आपका किया धरा है? हाँ बेटियों, ये सब मेरी माया है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम दोनों के दिलों में सिर्फ ईर्ष्या और नफरत भरी है। तुम दोनों एक दूसरे का भला नहीं चाहती। दोनों बहनें हैरान रह गईं। तो क्या आप हमें भूखा मारेंगे? क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मर जाएं? नहीं बेटियों, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाने आया हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी युक्ति बताऊंगा जिससे तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और तुम दोनों बहुत धनवान बन जाओगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी और अपने मन से यह ईर्ष्या निकालनी होगी। उनकी आंखों में चमक आ गई। धनवान बनने का विचार उन्हें बहुत भाया। बताइए बाबा, हम क्या करें? हाँ बाबा, जल्दी बताइए, हमें क्या करना होगा?
सुनो ध्यान से। विमला, तुम आज से रोज सुबह जंगल में जाओगी और लकड़ियां काटकर अपनी बहन कमला के घर के बाहर रखोगी। एक भी लकड़ी अपने घर नहीं लाओगी। विमला के चेहरे पर हैरानी आ गई, लेकिन उसने बाबा को बोलने दिया। और कमला, तुम रोज अपनी गायों का दूध निकालोगी और एक लोटा दूध अपनी बहन विमला के दरवाजे पर रखोगी। एक बूंद भी दूध अपने पास नहीं रखोगी। कमला का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन एक शर्त है, तुम दोनों को यह काम करते समय एक दूसरे से बात नहीं करनी है और न ही एक दूसरे को देखना है। बस यह दान करना है। अगर तुम दोनों ने मेरी बात मानी तो 7 दिनों के अंदर तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। दोनों बहनें एक दूसरे को घूरने लगी। ये कैसी शर्त थी? अपनी मेहनत का फल दूसरे को देना? उनके मन में संशय था, गुस्सा था, लेकिन धनवान बनने का लालच इतना बड़ा था कि उन्होंने अंततः साधु बाबा की बात मान ली। ठीक है बाबा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। याद रखना, मन में कोई द्वेष नहीं रखना, सिर्फ कर्म करते जाना। फिर वे वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गए। उनका यह चमत्कार, जंगल में लकड़ियों और दूध की कमी, उनके मन में एक भय पैदा कर चुका था जो उन्हें इस कठिन शर्त को मानने पर विवश कर रहा था। उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ धन का लालच नहीं, बल्कि प्रेम का मार्ग खोलने का पहला कदम था। अगले दिन सुबह जंगल में एक अजीब सी शांति थी। विमला अपनी टोकरी लेकर जंगल में गई। उसे आज आसानी से लकड़ियां मिल गईं, मानो जंगल ने उससे नाराजगी छोड़ दी हो। उसने बड़ी मेहनत से लकड़ियां इकट्ठा की। जब गट्ठर तैयार हो गया तो उसे कमला की झोपड़ी के बाहर रखने का विचार आया। यह क्या बात हुई? मैं मेहनत करूं और फल खाए यह कमला? कितनी बेवकूफ़ी है। उसके मन में गुस्सा था, लेकिन साधु बाबा की शर्त और अपनी गायों का दूध न निकलने का भय उसे याद आया। उसने भारी मन से लकड़ियों का गट्ठर कमला की झोपड़ी के बाहर रख दिया। उसने कमला को देखने से भी परहेज किया और तुरंत अपनी झोपड़ी में वापस आ गई। उधर कमला ने देखा कि उसकी गायों ने भरपूर दूध दिया है। वह खुश हुई, लेकिन फिर उसे साधु बाबा की शर्त याद आई। उसे यह दूध विमला को देना था। मेरा इतना कीमती दूध इस विमला को? ये तो मुफ्त की लकड़ियां तोड़ती है। इसे क्या पता दूध निकालने में कितनी मेहनत लगती है। लेकिन उसके मन में भी वही डर था, कहीं फिर से गायें दूध देना बंद न कर दें। उसने अनिच्छा से एक लोटा दूध निकाला और विमला की झोपड़ी के दरवाजे पर रख दिया। उसने भी विमला को देखने से बची और तेजी से अपने घर लौट आई। पहले 2 दिन यही सिलसिला चलता रहा। वे दोनों बेमन से एक दूसरे के लिए काम करती रहीं, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या और गुस्सा बरकरार था। वे एक दूसरे से बात नहीं करती थीं और यहाँ तक कि एक दूसरे को देखती भी नहीं थीं। तीसरे दिन की सुबह विमला जब उठी तो उसे बहुत कमजोरी महसूस हुई। उसका सिर भारी था और शरीर में दर्द था। उसे तेज बुखार था। वह लकड़ियां तोड़ने के लिए बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। हे राम, यह क्या हो गया? अगर मैं लकड़ियाँ नहीं तोड़ूंगी तो कमला को क्या मिलेगा? और अगर कमला को कुछ नहीं मिला तो क्या मेरी लकड़ियाँ फिर मिलनी बंद हो जाएंगी और मैं तो खुद भूखी मर जाऊंगी। वह चिंतित हो उठी। विमला को पता था कि अगर उसने आज लकड़ियां नहीं दी तो साधु बाबा नाराज हो सकते हैं। उसने जैसे तैसे अपनी टोकरी उठाई और बाहर निकली, लेकिन 2 कदम चलते ही उसे चक्कर आ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आवाज सुनकर कमला, जो उस समय अपनी गायों का दूध निकाल रही थी, चौंक गई। उसने आवाज की दिशा में देखा और विमला को जमीन पर गिरा हुआ पाया। कमला का दूध का घड़ा उसके हाथ से छूट गया। उसके मन में एक पल के लिए आया, अच्छा हुआ यह बीमार पड़ गई, अब इसे पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है। लेकिन यह विचार ज्यादा देर तक नहीं ठहरा। विमला को जमीन पर तड़पता देख कमला के मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। हाँ, वे लड़ती थी, ईर्ष्या करती थी, लेकिन विमला उसकी सगी बहन थी। बचपन की यादें, जब विमला उसे कंधे पर बिठाकर मेला घुमाने ले जाती थी, उसके मन में कौंध गई। भले ही वह मुझसे लड़ती है, पर है तो मेरी बहन ही। अगर इसे कुछ हो गया तो जंगल में मेरा कौन होगा? उसने अपनी सारी ईर्ष्या और शिकायतों को एक किनारे रखा। कमला तेजी से विमला के पास दौड़ी। उसने देखा
कि विमला का माथा तप रहा था और वह बेहोश हो चुकी थी। कमला ने विमला को उठाया और बड़ी मुश्किल से उसे अपनी झोपड़ी में ले गई। उसने विमला को बिस्तर पर लिटाया और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखीं। विमला को कुछ होश आया, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। कमला को याद आया कि उसने अभी अभी दूध निकाला था। साधु बाबा की शर्त थी कि वह सारा दूध विमला को दे। आज यह शर्त पूरी हो रही थी, लेकिन एक अलग तरीके से। कमला ने दूध का लोटा उठाया और विमला के पास लाई। उसने धीरे धीरे विमला को दूध पिलाया। दूध पीने के बाद विमला को थोड़ी ताकत मिली। उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि कमला उसकी सेवा कर रही है। उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी हुई है और कमला के चेहरे पर चिंता और प्रेम का भाव है। विमला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह वही कमला थी जिससे वह रोज लड़ती थी। विमला की आंखों में आंसू भर आए। वह रोते हुए बोली, कमला, मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दे। मैं तुझसे व्यर्थ ही जलती रही। जब मैं बीमार हुई तो मेरी लकड़ियाँ काम नहीं आई, मेरी ताकत काम नहीं आई। तेरा दया, तेरा दिया हुआ दूध और तेरी प्यार ही काम आई। कमला की आंखों से भी आंसू बहने लगे। नहीं बहन, मुझे माफ कर दे। मैं भी तुझसे बेवजह झगड़ती थी। मैं भी कितनी स्वार्थी थी। यह उनके हृदय परिवर्तन का पहला संकेत था। ईर्ष्या की मोटी दीवार जो उनके बीच खड़ी थी, अब दरकने लगी थी। उसने विमला को कसकर गले लगा लिया। ठीक उसी क्षण साधु बाबा उनकी झोपड़ी के दरवाजे पर प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान थी। उन्होंने उन दोनों बहनों को गले लगते देखा। उनकी आंखों में पश्चाताप और प्रेम के आंसू देखे। देखा बेटियों, असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि प्रेम और सहयोग है। अकेले रहकर तुम सिर्फ जिंदा रह सकती हो, लेकिन साथ रहकर तुम खुश रह सकती हो। बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी। हम कितनी अंधी थी। हमने अपने जीवन के इतने साल ईर्ष्या और नफरत में बर्बाद कर दिए। ईर्ष्या एक आग है जो पहले जलाने वाले को ही जलाती है। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए ही कष्ट झेले। जब तुम एक दूसरे का भला चाहने लगी तो प्रकृति ने भी तुम्हें फल देना शुरू कर दिया। लकड़ियाँ भी मिली और दूध भी। जिस दिन विमला ने सोचा कि उसे लकड़ियाँ कमला के लिए तोड़नी है और कमला ने सोचा कि उसे दूध विमला को देना है, उसी दिन से तुम्हारे मन का द्वेष कम होने लगा। ये तुम्हारे निस्वार्थ कर्मों का फल है। जीवन में हर किसी को सहारे की जरूरत होती है। तुम दोनों ही अनाथ थी, अकेली थी। अगर तुम पहले दिन से एक दूसरे का सहारा बनती तो आज इतनी तकलीफें न झेलनी पड़ती। विमला और कमला ने साधु बाबा की ओर देखा। उनकी आंखों में अब कृतज्ञता थी। उन्होंने कहा कि जंगल में लकड़ियों और दूध की कमी उनकी माया नहीं थी, बल्कि यह उनके मन की नकारात्मकता का प्रतिबिंब था। जब उनका मन शुद्ध हुआ तो जंगल ने भी उन्हें फिर से देना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद विमला और कमला के बीच के सारे झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो गए। उन्होंने साधु बाबा के चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। साधु बाबा ने उन्हें प्रेम और सद्भाव से रहने का उपदेश दिया और फिर आगे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। विमला, अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। हाँ बहन, मैं दूध निकालूंगी और तू लकड़ियाँ तोड़ेगी। फिर हम दोनों मिलकर उन्हें बेचेंगे और जो भी पैसा आएगा उसे आधा आधा बांटेंगे।